हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताएं। आज हम अगले 6 महीने में आपकी लाइफ में क्या 6 बड़ी चीज़ें होने वाली है वो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग राइट नाउ इटसेल्फ। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तैयार रहें जानने, समझने एंड सुनने के लिए। सो जुलाई मंथ, ओके, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जुलाई, अगस्त का, सितंबर, ओके, अक्टूबर, ओके, नवंबर एंड दिसंबर, ओके। सो मुझे जुलाई मंथ तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जुलाई मंथ इज़ ऑल अबाउट टैपिंग इनटू योर इनर सेल्फ। जो भी आप अपने लाइफ में काम करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, उसमें आपको अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी, जो तो जाके आप सक्सेस होंगे। चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ है, चाहे वो आपके इनर पर्सनल लाइफ से कुछ रिलेटेड चीज़ है। स्पिरिचुअल साइड में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट के बीच में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं या सीखते हैं जुलाई मंथ में, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जैसे कि अच्छे लोग, बुरे लोग, सात्विक एंड देन द ऑपोजिट, मतलब धर्म अधर्म के बीच में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जुलाई मंथ में आपके लाइफ में टॉरस, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेरियस, थोड़ा सा हिडन, थोड़ा सा सीक्रेट, अपने लाइफ को पूरा खोल के नहीं रख देना है। ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगे। मेडिटेशंस एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सारे इन्फॉर्मेशन ना खोलना। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशंस को एनकाउंटर करो जुलाई मंथ में, जहाँ पे आपको चीज़ें पारदर्शी नहीं हो, चीज़ें पर्दे के पीछे कुछ और हो और आपको दिखने को हाफ मिले। सो दैट टाइम रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब जो भी आप अपने करियर में करने की कोशिश करेंगे, पर्सनल लाइफ में करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो रहेगा, पारदर्शिता रहेगा कि कौन पर्सन क्या इंटेंशन रख रहा है, नहीं रख रहा है, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा एक ऐसा होता है ना, हल्का सा शेयर वाला पर्दा। कोई अगर आपसे बोलना चाहता है कि तुम्हें इस काम के इतने सैलरी नहीं मिल सकते हैं, तो वो घुमा फिरा के बोलेगा, तो आपको वो बात समझ जानी है कि मुझे यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कोई अगर मुझे गाइडेंस दे रहा है या नहीं करना है। पीपल विल बी कमिंग एंड टेलिंग यू, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलेंगे, थोड़े सा वो ओपैक रख के बोलेंगे। आपको उनके बीच का जो मीनिंग है वो समझ लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा धुंधलापन रह सकता है। वही वक्त है जहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन को टैप करना है। जो आपका दिल एंड जो इंट्यूशन बोलेगा वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, उसको सुनेंगे। सिर्फ डेटा को बिलीव नहीं करके आप अगर अपने इंट्यूशन को बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। थोड़ा सा जैसा मैंने कहा, एडवाइस वुड बी कि आप सब कुछ हर किसी को ना बता दें। हर कोई सिचुएशन या लोग ट्रस्ट करने लायक शायद से नहीं भी हो सकते हैं जुलाई मंथ में। एंड अगस्त में मुझे दिखाई दे रहा है आप एक्शन लेने वाले हो, काफ़ी भागादौड़ी होने वाली है। आप कुछ ऐसे पैशनेट चीज़ है जिसके लिए आप काफ़ी उतारू रहोगे उस एरिया में आगे बढ़ने के लिए। चाहे वो आपका रिलेशनशिप अगर रहा तो वहाँ पे काफ़ी इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सारा चीज़ रहने वाला है। काम मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है अगस्त मंथ में, लेकिन भागा दौड़ी भी उतना होगा। जैसे कि कोई कनेक्शन में प्लेफुलनेस, एडवेंचरस, जोश, जुनून, आगे बढ़ने का बहुत आप अपने आप को जोश में रखोगे। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक हो सकता है अगस्त मंथ में कि आप अगर बहुत ज़्यादा अपनी फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी कहीं पर डाल देते हो तो आप उसका जो अपोजिट है वो भी आपको फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ या मेंटल थोड़ा सा स्लो पेन में चला जाना, क्योंकि आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब 1 हफ्ता 10 दिन किसी ऐसे काम हो, बिजनेस हो, उसमें डाल देना, या फिर ट्रैवल हो उसमें डाल देना। फिर नेक्स्ट मतलब यू विल
में सफ़र कि आपका जो एनर्जी है वो बहुत डाउन है या फिर बीमार पड़ रहे हो, ऐसा हो सकता है। बट अगेन वहाँ पे आपको अगस्त मंथ वुड आस्क यू कि आप जल्दी से एक्शन लें, चाहे वो फिजिकल एक्शन है या मेंटल एक्शन है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जो बहुत एडवेंचरस रहेगा बिजनेस एंड जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए। अगर आप फिजिकल कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स, डांसिंग, ये सब के लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। एंड प्लेफुलनेस रहे, ज़्यादा सीरियसली ना लें अगस्त मंथ को। जुलाई से बिल्कुल अपोजिट रहने वाला है अगस्त मंथ। फायरी एनर्जी, इट विल डिमांड लॉट ऑफ फायरी एनर्जी, जोश जुनून सब कुछ डिमांड करेगा मल्टीपल एरियाज इन योर लाइफ में। तो बहुत लाइटली रहे, मतलब ये अगर कुछ होता है, मतलब ये काम हो गया चलो दूसरे में चलो, ये डिसअपॉइंटमेंट आया चलो उसमें पड़े नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। एंड सितंबर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ये हो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में फोकस्ड हो सकते हैं। यू विल बी क्वाइट इमोशनल इन द मंथ ऑफ सितंबर। आप हर चीज़ को इमोशंस से देखने की कोशिश करेंगे। आप अपना टाइम, इमोशंस, एनर्जी कहीं इन्वेस्ट करने के पहले 10 बार सोचेंगे। आपको लगेगा कि एडिशनल मुझे छेड़खानी नहीं चाहिए मेरे कंफर्ट जोन में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो काम में हो, चाहे पढ़ाई में हो। एवरीवेयर यू विल फील लाइक कि मैंने जो अपना जो जोन बनाया है वही उसी में काम करते हैं, इसके अलावा रिस्क नहीं लेते हैं। ओके, सो ऐसा आपको सितंबर मंथ में फील होगा। थोड़ा सा आप अलोन रहने के लिए भी, अलोन रहना, अकेले रहना पसंद करोगे, एंड विच इज़ आई थिंक क्वाइट रिलेटिव, क्योंकि आपका जो सितंबर मंथ, अगस्त मंथ है वो काफ़ी भागा दौड़ी वाला जाने वाला है। मेंटली भी बहुत एक्टिव, यू नो, अब ये हो गया, 1 घंटे के बाद दूसरा हो गया, कल कुछ और हो गया, ऐसा रहने वाला है। तो लुक्स लाइक कि सितंबर मंथ आप काफ़ी स्लोली लेने वाले हो, एंड यू विल टैप इनटू योर कि आपके लिए क्या चलता आया है, इजीली आपको मिला है, एंड रादर देन टेकिंग रिस्क। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप रिस्क लेते हैं, इमोशनल रिस्क लेते हैं। ये कोई पर्सन का इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, ये नया प्यार हो सकता है, ये आपके एग्जिस्टिंग अगर कोई कनेक्शन है उसमें से आपको थोड़ा सा अवॉइडेंस फील हो सकता है। आप किसी को शायद से रिलेशनशिप में गोस्ट करो या कोई आपको गोस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है। बट अगेन इट इज़ अ वेरी टेम्पररी फीलिंग। आपको तब हेल्प भी मिलेगा। यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू विद दिस 4th कप फॉर इमोशनल हैप्पीनेस। अगर आप अपना ध्यान जो भी आपने इकट्ठा किया है अपने लाइफ में, ट्रेजर पीपल, ट्रेजर मटेरियल चीज़ या फिर लोग या मेमोरीज, आप अगर थोड़ा सा फोकस इस 4th कप में भी करोगे, जिसको आप सोच सकते हो कि ये बहुत ही वर्थ एनफ वाला ऑफर नहीं है, लेकिन अगर आप कंसीडर करते हैं तो आप प्रेजेंट सिचुएशन से तो काफ़ी बेटर इमोशनल खुशी में रहेंगे। सो ये ऑफ़र एक्सेप्ट करें यूनिवर्स से। एंड मुझे देन अक्टूबर मंथ इज़ क्वाइट गुड। एस ऑफ कप्स है, नए डिज़ायर, नया यू नो डिज़ायर्स, इमोशन, सेल्फ लव, सेल्फ के प्रति आपको बहुत जागरूक आप रहने वाले हो। एंड वही जो प्यार है, डिज़ायर है, इच्छा है, वो बाहर भी लोगों को दिखेगा। एंड ये जो दिखेगा ये शायद से नया लव भी अट्रैक्ट करे। नया लव से मेरा मतलब है, इट कैन बी रोमांटिक लव, इट कैन बी फ्रेंडशिप, इट कैन बी न्यू वर्क। अगर आपको काम से प्यार है, काम भी आपको काम से प्यार है, मतलब बहुत लोग ना मटेरियल गेन को, काम को बहुत इमोशनली उससे अटैच रहते हैं, करियर से, तो वो भी हो सकता है। इट इज़ ऑल ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस, ठीक है, वो आप बैलेंस कर रहे होगे अक्टूबर मंथ में। न्यू बिगनिंग्स, ऑफ कोर्स एस ऑफ कप्स है, तो नए बिगनिंग्स, नए डिज़ायर्स, नई इच्छा पैदा होना, किसी काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, नए नए चैप्टर्स आपको जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी आपको लगेगा कि इसमें एक नयापन आ रहा है अभी। हाँ, नया एग्जिस्टिंग काम में भी आपको लग सकता है कि इसमें अभी एक नया अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है मुझे, नया कोई प्रोजेक्ट करने का, नए क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं आपके बिजनेस क्लाइंटल में, ऐसा भी हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स न्यू लव, रोमांस की तो बात डेफिनेटली बहुतों के लिए वो अप्लाई होने वाला है। सो गो फॉर इट, यू नो। आप काफ़ी सेंसिटिव भी रहोगे इमोशनली उस टाइम पे। नवंबर इज़ अगेन, जो आपने ऑलरेडी पास्ट में कर चुका है उसमें थोड़ा सा ठहराव आने वाला है। नवंबर वुड बी अ टाइम ऑफ वेटिंग, थोड़ा सा स्लोइंग डाउन एंड कॉन्फिडेंटली यू नो प्लानिंग योर फ्यूचर एंड एक्सपेंशन। जो आपने पास्ट में बीज बो चुके हैं अपने लाइफ में ये 3-4 महीने में,
उसका अब जो आप रिजल्ट वेट करोगे, रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आएगा, रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। वो आप वेटिंग का टाइम मुझे थोड़ा सा नवंबर मंथ में दिख रहा है। जैसे कि कोई अगर आप 2-3 महीने 3-4 महीने में अगर आपने पास्ट में कोई बिज़नेस ओपन करने का या फिर पार्ट टाइम जॉब या फिर कोई प्यार में आपने इन्वेस्ट किया है अपना टाइम एनर्जी, हर किसी का अलग अलग वो डिज़ायर एंड अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया होगा आपने, तो उस हिसाब से आप जो ग्रोथ सीक आउट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पत्ते जो है ना वो बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे शिप्स या सपोज टू कम, आपने जो शिप सेल किए हैं, अपने जो सपनों के जो शिप सेल किए उसके पीछे एफर्ट्स डाले हैं, वो वापस आपको रिटर्न होके आने वाले हैं। तो एक वेटिंग वाला गेम रहने वाला है उस टाइम पे। पेशेंटली बी पॉजिटिव, एक्सपेंशन इज फॉर श्योर इन योर लाइफ इन दैट एरिया, ओके, जिसमें आप 3-4 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिसंबर थोड़ा सा आपको अकेलापन फील हो सकता है, थोड़ा सा लैक मेंटलिटी मुझे दिख रही है, बिकॉज यू विल बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग टू मूव शिफ्ट योर एनर्जी। हाँ, आप डिले करेंगे, आप एक क्रॉस रोड में होंगे दिसंबर मंथ में कि दिल की सुनो दिमाग की सुनो। इट कैन बी रिलेटेड टू करियर, मनी मैटर्स हो सकता है बहुतों के लिए रिलेशनशिप्स हो सकता है, जहाँ पे आप जो चाहते हैं एक्सपेक्टेशन, मतलब एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, कभी अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है, उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा घोस्टिंग, अकेलापन, नॉट वेरी सिक्योर्ड कनेक्शन महसूस हो, बट दीज आर ऑल अगेन टेम्पररी। एंड ये जो है ये 2 साइड जा सकता है टॉरस। जो आपको दिख रहा होगा, फील कर रहा होगा, वो शायद से थोड़ा सा लैक, लॉस ऐसा फील हो रहा होगा, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, पेसिमिस्टिक फीलिंग आ सकते हैं कि मैंने जो वेट कर रहा हूँ, ये जिस भी चीज़ की आप वेट कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है, तो ये इंटरनल प्रॉब्लम है, ओके, आपके इंटरनल प्रॉब्लम है। जो वेट करने से भी जो चीज़ें नहीं मिलती है, फिर आप जो पेशेंस खो देते हो, फिर आप सोचते हो कि यार मेरे लाइफ में ये हो ही नहीं रहा है, तो मेरे पास ये नहीं है, मैं आ जाना, वो आप खुद इंटरनली क्रिएट करोगे। क्योंकि बहुत टाइम इट्स ओके, मतलब कभी कभी ना वेट करना पड़ता है, कुछ महीने वेट करने पड़ते हैं अच्छे टाइम देखने के लिए, बट उसमें डिप्रेशन या सैडनेस या पेसिमिस्टिक थॉट्स में नहीं जाना है। आपके पास एक चॉइस रहेगा उस टाइम पे। और ये ऐसा क्यों फील होगा? क्योंकि आप जो जिस सिचुएशन में रहेंगे उससे आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आप वैसे ही फील करते रहेंगे। आप खुद उस डिसीजन को लेने से, आप आगे बढ़ने से आप रोकोगे, डिसीजन लेने से अपने आप को रोकोगे, तो ये आपका प्रॉब्लम है। क्यों रोकोगे? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि लेफ्ट वाला रास्ता लूँ या राइट वाला रास्ता लूँ, ओके। यू विल हैव ऑप्शंस इन द मंथ ऑफ दिसंबर इस लैक सिचुएशन से, कमी वाले सिचुएशन से निकलने का, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा कि या तो 2 इक्वली अच्छे हैं या 2 इक्वली बुरे हैं। दैट टाइम इमोशनल नहीं होके लॉजिकल ज़रूर सोचे। आपके इमोशंस को आपको मात देना है उस टाइम पे। एंड किंग ऑफ वंस, दूर का सोचना है, सोचना है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई टेम्पररी लॉस भी होता है उसमें आप रिकवर कर पाओगे अगर आप दूर का सोचते हो। टेम्पररी होता है ना, मैंने कोई शेयर मार्केट में सपोज मैंने 50 रुपये आज इन्वेस्ट किया शॉर्ट टर्म में, एंड वो लॉस हो गया, तो उससे जो दुख पैदा होगा, ओके, सो उसकी बात हो रही है। सो आपको लॉन्ग टर्म वाला जो गेम है ना वो ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो लॉन्ग टर्म वाला जो है वो लॉन्ग टर्म में सपोज दूसरे किसी चीज़ का एग्जांपल लेते हैं टॉरस, जैसे कि कोई रिलेशनशिप है, एक बार ख़राब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, अच्छा रहा है, लेकिन अगर आप ओवर द पीरियड देखोगे तो वो अच्छा ही हो रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ 2 years यू विल सी दैट आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी रही है। एंड ये जो एक हर्डल्स आ रहे थे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। बट टेम्पररी आप फील कर सकते हो कि यार मेरा तो सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया। यू मे फील इट लाइक दैट। एंड आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी अनस्टेबल रहने वाला है दिसंबर मंथ में। एडवाइस इसकी लॉन्ग टर्म सोचे, यू विल बी ऑल ओके। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे कहीं पे भी लॉस नहीं नज़र आएगा। मैं आपके टॉरस करियर के लिए देख लेती हूँ कि अगले 6 महीने में, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ओवरऑल करियर में आपके क्या मेजर शिफ्ट हो रहा है। क्या एक मेजर शिफ्ट आपके ओवरऑल करियर में 6 महीने का अगर हम देखते हैं तो करियर में, ओवरऑल करियर में क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है वो हम देख लेते हैं। मतलब बाय द मंथ ऑफ December what you should be able to tell. No more chasing. Whatever you run behind,
runs the other way. Stop chasing the money and try to attract it, earn it. तो अभी आपको अपने विंग्स फैलाने हैं, अपने आप को मोर कैपेबल करना है. नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो टेम्पररी छोटे मोटे जो लॉसेस हैं, चाहे वो दिल के लॉसेस ही क्यों ना हो, मतलब रिलेशनशिप में लॉस हो गया तो वो आपके करियर को इम्पैक्ट कर गया, वो सबसे ऊपर उठना है. एंड ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर मतलब मनी के पीछे, अमाउंट के पीछे ना जाएं. अपने आप को इतना कैपेबल करें, अपने टेक्निकल स्किल्स, अपना वैल्यू इंक्रीज करें कि लोग बाध्य हो जाए आपको ये काम सौंपने के लिए, देने के लिए. किसी को अगर मतलब हो कि अच्छा ये काम कौन कर सकता है, ये डिफिकल्ट वाला काम, उनके दिमाग में आना चाहिए टॉरस कर सकता है. सो अपने आप को वैल्यूएबल बनाए, काम कैसे भी करके आपके पास आने वाला है. एंड मनी इज ऑलवेज द बाई प्रोडक्ट, रिमेंबर इट. मनी इज़ नॉट द एम. मनी को पीछे अगर आप मनी को एम बनाओगे तो डेफिनेटली ये चेजिंग होता रहेगा. मनी इज ऑलवेज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर वैल्यू, ऑफ योर फ्रीक्वेंसी. मनी की फ्रीक्वेंसी को टैप करें, everything will be fine in your life. So thank you for watching, and if you want to go for a paid personal reading, you can visit my website. अगर आप थोड़े डिफिकल्ट टाइम से जा रहे हो, आपको ऑरा हीलिंग चाहिए, आपको ऑरा स्कैनिंग एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें हम आपके करंट एनर्जीज, करंट प्रॉब्लम्स, उनके रूट कॉजेज, रेमेडीज, इवन इंक्लूडिंग योर डार्क साइड, मतलब ब्लैक मैजिक अगर किसी ने किया है, एंसेस्ट्रल आपका बैगेज है, पितृदोष है, उसके रेमेडीज अगर निकलता है उस रिपोर्ट में तभी, तो उसके सारे रेमेडीज उसी पैकेज में इंक्लूडेड है. इट्स अ वेरी वेरी गुड रिपोर्ट जहाँ पे आप एक, इट्स लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट एक्चुअली. सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.